स्वागत है आपका बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए 26वां चैप्टर मानव तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन लेकर आए हैं। तो आज हम सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे पहले तो नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारे शरीर का अति महत्वपूर्ण तंत्र होता है और सभी हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं, यहाँ तक कि सभी ज्ञानेंद्रियां इसी के माध्यम से संवेदनाओं को ग्रहण करती हैं, सूचनाओं को जो आवेगों के रूप में आते हैं उन्हें ग्रहण करती हैं और बाह्य उद्दीपन के बाहर से जो वायुमंडल से उद्दीपन आते हैं उन्हें महसूस करती हैं। ध्यान रखना, नर्वस सिस्टम पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे शरीर का जो समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, जिसे हम एक प्रकार से कंट्रोल भी कह सकते हैं, वो दो तंत्रों से मिलकर होता है, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम और अंतःस्रावी तंत्र जिसे एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, जिसे हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अंतःस्रावी तंत्र में हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जो कि हार्मोनल कंट्रोल करता है, जबकि यहाँ हम तंत्रिका तंत्र में तंत्रिकाओं के द्वारा अर्थात नर्वस के द्वारा हमारे शरीर के ऑर्गन्स का नियंत्रण और नियमन होता है। तो ध्यान रखना, दोनों तंत्र मिलकर आपस में कोऑर्डिनेट कर हमारे शरीर की सभी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, संचालन करते हैं। तो यहाँ हम आज बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है? तो सबसे पहले तंत्रिका तंत्र की परिभाषा क्या है? तो तंत्रिका तंत्र वो तंत्र होता है जो बाहर के वायुमंडल के उद्दीपनों को हमारे शरीर के अंदर संचारित करता है, सभी ऑर्गन्स के अंदर सूचनाओं को संचारित करता है, कोऑर्डिनेट करता है और साथ में आपस में अंगों का संतुलन और सामंजस्य बनाए रखता है। इसी को हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अर्थात ज्ञानेंद्रियों को उद्दीपनों का अनुभव कराता है। ज्ञानेंद्रियां अर्थात जिन्हें हम इंद्रियां कहते हैं, सेंस ऑर्गन कहते हैं, हमारे शरीर में हम जानते हैं आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है आदि संवेदी ऑर्गन्स हैं, जिनका भी हम अलग से हमारे चैप्टर है जिसमें अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो इन सभी को आवेगों के रूप में उद्दीपन का अनुभव कराता है और विभिन्न अंगों तक उद्दीपनों को संचारित करता है, अर्थात उनको संवहन करता है एवं समस्त अंगों का संतुलन एवं सामंजस्य करता है। तंत्रिका तंत्र कहलाता है। राइट? तो बात समझ में आ गई होगी कि नर्वस सिस्टम क्या है, किस प्रकार ये काम करता है और इसमें सूचनाएं जो हैं आवेगों के रूप में आती है। किसके रूप में आती है? आवेगों के रूप में। तो ध्यान रखना, यहाँ पर जब सूचना को संचारित करने का काम कर रहा है, इसीलिए हमने तंत्रिका तंत्र को शरीर का सूचना प्रसारण तंत्र भी कहते हैं। शरीर का सूचना प्रसारण तंत्र किसे कहते हैं? तंत्रिका तंत्र को, नर्वस सिस्टम को। क्यों? क्योंकि ये सूचनाओं का संचारण करता है। जिस प्रकार एक केबल के द्वारा सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, ठीक उसी प्रकार हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो पूरे शरीर में एक केबल के जाल की तरह फैला होता है और ठीक उसी प्रकार इसमें तंतुनुमा सेल्स होती हैं जिन्हें नर्वस सेल अर्थात न्यूरॉन्स कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन अर्थात नर्व सेल अर्थात तंत्रिका कोशिका कहते हैं। जिस प्रकार हमने हमारे शरीर की इकाई को कोशिका कहते हैं, इससे पहले हमने पढ़ा कि वृक्क की जो इकाई होती है
वो नेफ्रॉन होती है, ठीक उसी प्रकार मस्तिष्क की अर्थात हमारे तंत्रिका तंत्र की कोशिका जो इकाई है उसे हम तंत्रिका कोशिका अर्थात न्यूरॉन या नर्व सेल कहते हैं। अब एक नर्व सेल क्या होती है ये समझना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, और जब तक हम नर्व सेल को नहीं समझेंगे तब तक तंत्रिका तंत्र को नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर तंत्रिका कोशिका क्या होती है। तो देखिए इसको हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है डिटेल से, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए ये शरीर की सबसे लंबी और तंतुमय कोशिकाएं होती हैं। प्राणी सेल की बात करें तो हम प्राणियों के शरीर में सबसे लंबी अगर कोई कोशिका की बात करें तो वो होती है तंत्रिका कोशिका, दैट इज नर्व सेल, राइट। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो ये 90 सेंटीमीटर से लगभग 1 मीटर तक हो सकती है, 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि 1 मीटर कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, अर्थात सबसे लॉन्गेस्ट सेल है ये हमारे शरीर की या प्राणियों के शरीर की हम कह सकते हैं। अब बात करें तो एक तंत्रिका कोशिका की क्या बनावट है और उसमें कौन कौन से भाग होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एक तंतु के समान बहुत ही बारीक धागे जैसी कोशिका होती है, जिसमें प्रमुख रूप से हम देखते हैं 2 भाग हैं। एक भाग होता है जिसे हम कोशिका काय जो कि मुख्य भाग होता है, ये सेल का जिसे हम साइटोन या सेल बॉडी भी कहते हैं, कोशिका का सेल बॉडी जो कि मुख्य भाग है। यहाँ आप देख सकते हैं ये साइटोन है जिसे हम कोशिका काय कहते हैं, ये मुख्य भाग है। जबकि यहाँ से तंतु निकल रहे हैं, ये सूक्ष्म तंतु है और एक मुख्य तंतु है, इनको हम प्रवर्ध कहते हैं। सेकंड पार्ट है प्रवर्ध, जिन्हें कोशिका प्रवर्ध भी कहते हैं। और ये प्रवर्ध 2 प्रकार के होते हैं, तंत्रिकाक्ष जो कि एक मुख्य अक्ष होता है जिसे हम एक्सॉन कहते हैं, जबकि अन्य जो होते हैं जिन्हें डेंड्रॉन्स कहते हैं अर्थात दुर्माशम भी कहते हैं हिंदी में। तो ये छोटे छोटे होते हैं, आप देख रहे हैं, ये देखिए सेल बॉडी के चारों ओर। बात आती है दोनों में आखिर क्या अंतर है, तो इसे हम यहाँ डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, देखते हैं डिटेल से, एक एक चीज को ध्यान से समझना है। तो देखिए ये एक तंत्रिका कोशिका का डायग्राम है और इसमें हमने ये देखा है कि ये जो मुख्य कोशिका काय है इसे हम साइटोन कहते हैं, सेल बॉडी है, ये नर कोशिका की मुख्य बॉडी है जो कि बड़े आकार में होती है और इसमें वो सभी ऑर्गन होते हैं, इसमें सभी ऑर्गन होते हैं जो एक सामान्य कोशिका के अंदर होते हैं। केवल ध्यान रखना इसके अंदर तारक केंद्र एब्सेंट होता है, इसमें सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, तारक केंद्र नहीं होता है और इसी के कारण इसीलिए कोशिका विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका कोशिकाओं में आपने सुना होगा, तंत्रिका कोशिकाओं में केंद्रक डिवाइड नहीं होने के कारण कोशिका विभाजन का अभाव होता है। इसीलिए जो तंत्रिका तंत्र है उसमें कोशिका विभाजन नहीं होने के कारण जो है इसकी कोशिकाएं जो है भ्रूणीय अवस्था में ही लगभग कंप्लीट हो जाती हैं। तो इसीलिए हमारे मस्तिष्क के ऊपर भी प्रकृति ने एक बड़ा कपाल बनाया है सुरक्षा के लिए, ताकि कोई डैमेज ना हो, क्योंकि यहाँ पर सेल डिवीजन नहीं होता है। तो ध्यान रखना है आपको, ये तंत्रिका कोशिकाएं कोशिका विभाजन नहीं करती हैं। तो यहाँ कोशिका काय में वो सभी ऑर्गन्स होते हैं, केवल तारक केंद्र नहीं होता है। जब हम इसकी बाहर की झिल्ली की बात करते हैं तो उसे हम न्यूरोलेमा कहते हैं, जब इसमें द्रव की बात करते हैं तो उसे हम न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। और यहाँ बीच में आप देखते हैं एक बड़ा केंद्रक होता है, साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण ऑर्गन है यहाँ पर छोटे छोटे कणिकाएं होती हैं जिन्हें निश्चल कण या निजल कण भी कहते हैं। ये निजल कण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो है राइबोसोम से मिलकर बने होते हैं, राइबोसोम और अंतःप्रद्रव्य जालिका से, जिसके कारण ये प्रोटीन निर्माण में मदद करते हैं। निश्चल कण क्या काम करेंगे? प्रोटीन निर्माण में मदद करते हैं।
अब बात करते हैं कि ये सेल जो कोशिका काय है उसके चारों ओर आपको ये प्रवर्ध नजर आ रहे हैं, बहुत छोटे छोटे प्रवर्ध हैं, और ये प्रवर्ध जो हैं इन्हें हम डेंड्रॉइड्स कहते हैं, डेंड्रॉन्स या डेंड्रॉइड्स। तो डेंड्रॉन्स जो होते हैं वो छोटे छोटे प्रवर्ध हैं, जबकि एक बड़ा प्रवर्ध होता है जो कि मुख्य होता है, जिसे हम एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष अर्थात तंत्रिका कोशिका का अक्ष, तंत्रिकाक्ष। तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये हमें समझना जरूरी है। तो ध्यान रखना, जो तंत्रिकाक्ष होता है ये मुख्य प्रवर्ध है, ये मुख्य प्रवर्ध है, जबकि ये एक होता है, एक ही है, केवल एक, और अशाखित है। यहाँ पर किसी प्रकार की ब्रांच नहीं होती है, ये अशाखित होता है और केवल एक ही होता है, राइट। जबकि हम डेंड्रॉन्स की बात करें तो ये छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे हैं, जबकि क्या है, ये अनुपस्थित भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये कोशिका में हो। तो इसके आधार पर हम देखेंगे 3 प्रकार की जो है नर्व्स होती हैं, ये एक भी हो सकते हैं और एक से अधिक भी हो सकते हैं। क्योंकि ये हमने एक आइडियल नर्व सेल बनाई है, तो जरूरी नहीं है सभी सेल इसी प्रकार की हों। तो यहाँ ये डेंड्रॉइड्स अनुपस्थित भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और अनेक भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट बात है कि ये शाखित होते हैं। क्या होते हैं? शाखित। ये ब्रांच होते हैं, ये देखिए आपको ब्रांच नजर आ रही है, ये ब्रांचेड होते हैं, जबकि एक्सॉन में ब्रांच नहीं होती है, अर्थात शाखा नहीं होती है। नेक्स्ट जो अंतर महत्वपूर्ण है कि एक्सॉन जो होते हैं वो आवेगों को कोशिका काय से दूर ले जाते हैं। ये देखिए एक्सॉन है, यहाँ पर आपको डॉट डॉट ये दिखाया एरो करके, रेड कलर से एरो जो दिखाया है, ये कोशिका काय से आवेगों को दूर ले जा रहा है। जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डेंड्रॉन्स जो हैं वो आवेगों को कहाँ लेकर आ रहे हैं? कोशिका काय में उसके नजदीक लेके आते हैं। तो ये कोशिका काय से दूर ले जाता है आवेगों को, जबकि डेंड्रॉन्स आवेगों को कोशिका काय में लेकर आते हैं। बात समझ में आ गई, दोनों में डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि कोशिका जो प्रवर्ध हैं, ये जो कोशिका प्रवर्ध है इनके बेसिस पर न्यूरॉन्स 3 टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स के। तंत्रिका कोशिका प्रवर्धों के आधार पर न्यूरॉन्स 3 टाइप्स के हैं, जिनमें 3 टाइप्स के कौन कौन से हैं? एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय और बहुध्रुवीय। एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय और बहुध्रुवीय, राइट। एक ध्रुवीय जो होते हैं उनमें केवल एक्सॉन होता है, जबकि डेंड्रॉन नहीं होता है। तो हमने यहाँ दिखाया ये कोशिका काय है और ये क्या है? ये एक्सॉन है। तो यहाँ पर डेंड्रॉन्स नहीं है, एब्सेंट हैं। तो ये एक ध्रुवीय होंगे, अर्थात इसमें एक ही ध्रुव है। तो ये इस प्रकार की जो नर्व्स में होती हैं, नर्व सेल, वो भ्रूणीय अवस्था में होती हैं। जब भ्रूणीय अवस्था में होता है प्राणी, उस समय ये एक ध्रुवीय जो है नर्व्स होती हैं। जबकि द्विध्रुवीय की बात हम करें तो यहाँ पर एक डेंड्रॉन्स होता है, जबकि यहाँ पर एक एक्सॉन है। तो ऐसी नर्व्स जो कोशिकाएं होती हैं वो नेत्र के, हमने कॉर्निया के अंदर नेत्र का जो रेटिना होता है उसमें जो है द्विध्रुवीय सेल्स हमने पढ़ी हैं। और घ्राण उपकला जो हमारी ऑल्फैक्टरी जो एपिथेलियम होती है वहां भी द्विध्रुवीय नर्व्स होती हैं। जबकि तीसरे प्रकार की बहुध्रुवीय, अर्थात यहाँ पर एक से अधिक डेंड्रॉन्स हैं और एक एक्सॉन है। तो ये बात क्लियर हो गई कि एक्सॉन एक ही होता है तंत्रिका कोशिका में, जबकि डेंड्रॉन अनुपस्थित हो सकता है, एक हो सकता है या एक से अधिक हो सकते हैं। तो इस प्रकार 3 प्रकार की नर्व सेल्स हो सकती हैं डेंड्रॉन प्रवर्ध के आधार पर। ये जो बहुध्रुवीय सेल्स हैं, बहुध्रुवीय नर्व सेल्स हैं, ये जैसे यहाँ पर हमने दिखाई गई है, ये अधिकांश कोशिकाएं जो होती हैं कशेरुकी में वो बहुध्रुवीय प्रकार की होती हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो
नर्वस कोशिका है, यानी जो तंत्रिका कोशिका होती है, उसकी संरचना में तंत्रिकाक्ष जो है वहां पर आप देखेंगे कि बाहर की ओर एक आवरण चढ़ा होता है जिसे माइलिन का आच्छादन कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर माइलिन का आच्छादन आपको नजर आ रहा है। तो ये माइलिन का जो आच्छादन है ये एक प्रोटीन होता है जो कि केवल तंत्रिका कोशिकाओं में पाया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है माइलिन प्रोटीन कहाँ होता है, तो तंत्रिका कोशिका के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर ये एक प्रकार का इंसुलेटर होता है, अर्थात ये जो आवेगों का जो संचरण होता है, अर्थात आवेगों के जो आयंस के रूप में संचरण होता है उसको लीकेज को रोकता है, उसको बाहर जाने से रोकता है। जिस प्रकार एक डाटा केबल के चारों ओर एक मोटी शीत होती है, उसी प्रकार ये माइलिन शीत जो है इसमें से डाटा को लीक होने से रोकती है। और इसके बेसिस पर दो प्रकार के एक्सॉन होते हैं। एक्सॉन की जो संरचना है यूं कह सकते हैं हम, उसके बेसिस पर दो प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं। माइलिनेटेड अर्थात मज्जा आच्छादन युक्त, जिन पे माइलिन का आच्छादन होता है एक्सॉन के ऊपर। ये देखिए चारों ओर होता है, हमें यहाँ पर दोनों तरफ नजर आ रहा है जबकि ये चारों ओर होता है। तो ये माइलिन का जो आच्छादन जिन पर होगा वो माइलिनेटेड अर्थात मज्जा आच्छादन युक्त नर्व सेल कहलाती हैं, जबकि जिन पर माइलिन का आवरण नहीं होता है वो नॉन माइलिनेटेड अर्थात माइलिन का आच्छादन यहाँ पर अनुपस्थित होता है। अब दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो माइलिन के आच्छादन युक्त तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनमें आवेगों का संचरण बहुत तेजी से होता है, स्पीडली होता है, उनकी जो स्पीड है वो ज्यादा होती है, वो लगभग 145 मीटर पर सेकंड तक होती है। जबकि नॉन माइलिनेटेड जो नर्व्स होती हैं उनके अंदर आवेगों के संचरण की जो दर है वो लगभग 70 से 80 मीटर पर सेकंड तक होती है। तो ये ध्यान रखना है बहुत ही जो है कि जो स्पीड से डाटा जाएगा वो माइलिन आच्छादन युक्त तंत्रिका कोशिकाओं से संचारित होता है। यहाँ पर ध्यान रखने की बात ये है कि जो माइलिन आच्छादन का निर्माण जब होता है उस क्रिया को हम माइलिन जेनेसिस कहते हैं, अर्थात माइलिनोजेनेसिस जो है क्रिया वो श्वान कोशिका के द्वारा होती है। ध्यान रखना यहाँ पर श्वान कोशिकाएं होती हैं। ये श्वान कोशिका व्हाइट रंग की होती है, सफेद रंग की होती है। इसीलिए आगे चलकर हम बात करेंगे जो मस्तिष्क और के अंदर श्वेत द्रव होता है उसमें माइलिनेटेड जो है नर्व्स ज्यादा होती हैं, जबकि धूसर द्रव जो होता है उसमें माइलिनेटेड जो नर्व्स हैं वो नहीं होती हैं। तो श्वान कोशिकाएं जो होती हैं वो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये श्वान कोशिकाओं से ही माइलिन आच्छादन का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखने की है कि ये माइलिन आच्छादन पूरी एक्सॉन पर न होकर बीच बीच में गैप होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर गैप है, तो ये जो गैप होता है इस गैप को हम कहते हैं रेनवियर की संधि, अर्थात नोड ऑफ रेनवियर। तो रेनवियर की संधि होती है जहां पर माइलिन आच्छादन का अभाव होता है। तो ऐसी नर्व्स के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, जो आवेग हैं, वो इस प्रकार उछलते हुए, जंप लगाते हुए आगे बढ़ते हैं, उछल कर ऐसे संचरण को साल्टोटेरियल कंडक्शन अर्थात संचरण कहते हैं। साल्टोटेरियल जो संवहन है वो तेजी से होता है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जहां से क्वेश्चंस भी कई बार पूछे गए हैं, जब एक तंत्रिका कोशिका का एक्सॉन, एक तंत्रिका कोशिका, ये तंत्रिका कोशिका है, इसका एक्सॉन तंत्रिकाक्ष दूसरी तंत्रिका कोशिका, ये हमने नीचे दूसरी तंत्रिका कोशिका दिखाई है, दूसरी तंत्रिका कोशिका का क्या डेंड्रॉन, ये क्या है डेंड्रॉन्स।
एक तंत्रिका कोशिका का एक्सॉन दूसरी तंत्रिका कोशिका के डेंड्रॉन्स से आपस में जुड़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो कनेक्शन होता है उसे हम कहते हैं सिनेप्सिस, दैट इज नॉन एज सिनेप्सिस अर्थात युग्मानुबंधन। तो ये दो नर्व सेल्स की संधि होती है और इस संधि के द्वारा ही सूचनाओं को एक नर्व से दूसरी नर्व में संचारित कर दिया जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं, ये देखिए आवेग पल्सेस के रूप में आवेग जो हैं आगे की तरफ दूसरी कोशिका में संचारित कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो संधि हो रही है इसको हम युग्मानुबंधन या सिनेप्सिस कहते हैं। ध्यान रखना, युग्मानुबंधन या सिनेप्सिस। और यहाँ पर ये आपको जो नजर आ रही है एक्सॉन के जो अंतिम सिरे होते हैं, अंतिम सिरे इनको टीलोडेंड्रिया कहते हैं। और टीलोडेंड्रिया के जो छोर होते हैं वहां पर गोल पुटिका के समान, वेसिकल के समान संरचना होती है जिसे सिनेप्टिक नोड, सिनेप्टिक घुंडी कहते हैं। और ये सिनेप्टिक जो घुंडी होती है इसमें न्यूरोट्रांसमीटर होता है। न्यूरोट्रांसमीटर कौन होता है? एसिटाइल कोलिन हार्मोन। तो ध्यान रखना है, एसिटाइल कोलिन हार्मोन न्यूरोट्रांसमिट हार्मोन होता है जो कि सूचनाओं को आवेगों के रूप में एक तंत्रिका कोशिका की एक्सॉन से दूसरी तंत्रिका के डेंड्रॉन्स में सिनेप्टिक घुंडी के द्वारा ट्रांसमिट कर देता है। तो यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि एसिटाइल कोलिन एक तंत्रिकी हार्मोन, न्यूरो हार्मोन होता है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि तंत्रिका तंत्र के अंदर जो तंत्रिका कोशिका है वो किस प्रकार से बनी हुई है और उसको कैसे काम करती है, किस प्रकार सूचनाओं का संचारण होता है, कितने प्रकार की जो है न्यूरोसेल्स हो सकती हैं प्रवर्त के आधार पर और माइलिन आच्छाद्य के आधार पर। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे कि तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का होता है और उसमें कौन कौन से भाग होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए। लगातार वीडियो को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पॉज करके आप बार बार इसको देखिए। आपको सारी चीजें एक एक टॉपिक नर्व सेल से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित, नर्वस सिस्टम से संबंधित जितने भी आपके क्रमबद्ध तरीके से सारे टॉपिक करवाए जाएंगे। तो देखते रहिए लगातार, मिलते हैं नेक्स्ट।